धार्मिक जितने भी ग्रंथ है, उनसे निकली हुई जितनी भी कहानियां हैं, वो सभी हमारे जीवन में कुछ न कुछ अच्छे और सकारात्मक प्रभाव तो डालते ही हैं। तो आज की कहानी धार्मिक ग्रंथ महाभारत से लिया गया है, जिसको सुनने के बाद सकारात्मक प्रभाव तो होने ही वाला है, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा तभी मेरे ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव तो हुआ। आपके अंदर सुनने के बाद भी होने वाला है। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है, जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने चारों ओर अंधकार ही दिखाई पड़ता है। ऐसे समय में हमारा मार्गदर्शक ही हमें उस अंधेरे से निकाल कर हमें उजाले की तरफ ले जाता है। जीवन में मुसीबतों के अंधेरे में हम तभी जाते हैं जब हम अपने मार्गदर्शक करने वाले का सम्मान नहीं करते हैं या उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। यदि हम उन्हीं की छत्र छाया में रहे और वैसा ही करें जैसा वे कहते हैं, तो जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। आइए आज हम ऐसे ही महाभारत के प्रेरक एक बहुत ही प्रेरक कहानी के बारे में या प्रसंग के बारे में ध्यान दें, जिससे हमें अपने से या हमें मार्गदर्शक करने वालों के आदर, सम्मान और मार्गदर्शन की अहमियत का पता चल सके। दोस्तों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध करूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई कि भाई अब तो भीष्म पितामह जी हम लोगों का वध ही कर देंगे। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब वहां पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए और शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि वत्सा या वत्स, तुम इतने रात में अकेली यहां कैसे आई हो? यहां क्या तुमको श्री कृष्ण लेकर आए हैं? द्रौपदी ने कहा, हाँ, और वे हमारे इस कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। दोस्तों, शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती, तो शायद इस महाभारत के युद्ध की नौबत ही नहीं आती। दोस्तों, महाभारत के इस प्रसंग से सीख की अगर मैं बात करूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं या परेशानियां हैं, उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने में हमसे अक्सर घर के बड़ों की अवहेलना हो ही जाती है। इसलिए हमें अपनी गलती का पता चलते ही उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों का सम्मान, उनका आशीर्वाद ले, तो शायद किसी भी घर में कोई कलेश हो ही ना। बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह होते हैं ना, उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद पाते। दोस्तों, सभी इस संस्कृति को सुनिश्चित कर नियमबद्ध करे तो घर हमारा स्वर्ग बन जाएगा। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एकमात्र भीष्म पितामह को जाकर द्रौपदी जी ने बस छोटा सा प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भीष्म पितामह जी ने उनको बोला, उन्होंने बोला सौभाग्यवती भव। तो इसका मतलब ये होता है जिसका पति जीवित रहेगा वही तो सौभाग्यवती होगी। तो भीष्म पितामह जी ने गुस्से में कह दिया था, हम पांडवों का वध करेंगे। अब तो वो अपने वचन में बंध गए, वो उनका वध भी नहीं कर सकते। तो केवल एक मात्र प्रणाम करने से, केवल एक छोटा सा सम्मान करने से, एक वचन ने, एक बड़े वचन ने, एक आपराधिक वचन ने उसको पूरी तरह से काट दिया।